और अब इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझो, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं मेरे प्यारे बच्चों। अपने पंखों पर भरोसा रखो, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। अब बताओ कितनी पतंगे हैं और कितने हमारे प्यारे शेर हैं। अब कई बच्चे, ऐसा नहीं यहाँ पतंगे नहीं है, बहुत सारी पतंगे बैठी मार्केट में भी, उनको लगता है हवा आएगी हमको उड़ा के ले जाएगी, हम जो तुक्का भरेंगे वही वाला आंसर सही होगा। भाई लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस भी है। मतलब एक तो ये होता है ना कि बच्चे से बात करो उसको लगता है कि हाँ सर हो जाएगा हो जाएगा। कुछ बच्चों के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, सर हम लास्ट टाइम गए थे ना, हमने 20 तुक्के मारे थे, हमारे 5 सही निकले थे, इस बार जाएंगे इस बार 80 तुक्के मारेंगे 20 सही निकलेंगे। फिर उसको कहेंगे, नहीं बेटा 80 नहीं करने 75 ही करने हैं। उसको समझाना पड़ता है क्योंकि वो सिर्फ तुक्के के मूड में जाता है। तो ऐसी पतंगों से बचना है, अपनी पतंग को खुद उड़ाना है। और जब किस्मत साथ होगी ना भाई, जब किस्मत साथ होगी, तुम गलत कहोगे वो भी सही होगा। और जब किस्मत अपोजिट होती है, कई बार ऐसा होता है तुम सही कहते हो वो भी गलत होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर समय आपको बहुत ज्यादा पजल्ड या परेशान होना है, नहीं बिल्कुल नहीं होना है। कभी कभी कुछ जगहों पर कुछ समय नहीं होता है ना, सबसे ज्यादा बेवफाई समय ही करता है। जब समय अच्छा होता है तो सब कही हुई बात सब सही होती है, और जब समय बुरा होता है, वो होता है ना कि जब समय अच्छा होता है तो जिस आंसर को मार्क करते हैं वो आंसर निकलता है, राइट। और जब समय खराब होता है तो जिस आंसर को मार्क करते हैं वही वाला गलत निकलता है। मतलब एक ऐसा बड़ी अच्छी लाइन है, मैं भूल गया उस लाइन को। तो किस्मत साथ देती है तो बढ़िया रहता है, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप सब प्यारे बच्चों को एक चीज इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि सब बच्चों को खुद पे पूरा भरोसा रखना है। मैं बार बार बोलता हूं कि अपने ऊपर जितना कॉन्फिडेंस रखोगे ना भाई साहब, लंका लगा दोगे जमाने की पूरे। और अगर खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखा भाई, तो भाई दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी। देखो दुनिया में 99.99999% लोग जब तुम गिरोगे तो हंसेंगे, या उन्हें मतलब नहीं होगा तुम गिर रहे हो। 99.9999% लोगों को या तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम गिर रहे हो या उठ रहे हो, या उन्हें मजा आएगा। सिर्फ 0.0000001% लोग ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे कि तुम ऊपर उठो। उसमें से तुम्हारे माँ बाप, हो सकता है तुम्हारे भाई बहन, और तुम्हारे टीचर्स, मैक्सिमम ये सराउंडिंग होती है। और गिने चुने 4-5 दोस्त, इसके अलावा कोई नहीं। और 4-5 दोस्त भी कम, मतलब ईमानदारी की बात तो 3 इडियट्स वाली बिल्कुल सही है कि दोस्त जब तक साथ रहता है उसके नंबर कम आते तो बुरा लगता है, लेकिन वो टॉप कर जाए तो बहुत बुरा लगता है, ये भी फैक्ट है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं चाहेगा तुम्हारा गलत, तो उसको बुरा लगेगा लेकिन झेल लेते हैं, राइट। ऐसे भी दोस्त होते हैं। तो याद रखिएगा, आप सबको इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी तरीके के किसी भी चीजों पे मत पड़े। अपने बॉडी के साथ जितना ज्यादा आप वर्कआउट करेंगे उतना बेहतर प्रॉफिट आपको होगा। जब तक वर्कआउट नहीं होगा, जब तक मेहनत नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं आते दोस्त, बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती, सिर्फ मेहनत करने वालों की जय जयकार होती है। तो बिल्कुल मेहनत पे लगो, नो पेन नो गेन। जब तक पेन नहीं आएगा तब तक गेन नहीं होगा। याद रखिएगा, पेन और गेन का बड़ा शानदार रिश्ता है आपस में। जो दवाई जितना दर्द देती है ना, वो उतना ही जल्दी आपको सही भी कर देती है। और जो मीठी मीठी दवाई खाने के पीछे भागते हैं, अरे नहीं 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 मीठी वाली दे दीजिए, वो बीमारी में पड़े रहते हैं, उनकी आदत हो जाती है बीमार रहने की। अरे एक बार बढ़िया सा काढ़ा वाड़ा बना के पी लीजिए, एकदम एकदम सब सही हो जाता है बॉडी का। द बॉडी रिकवर इटसेल्फ। लेकिन लेकिन वो दवाई कड़वी होती है। वो बहुत फैक्चुअल बात लिखी है किसी ने कि जितना जितना जिस चीज से दर्द मिलेगा ना आपको, जितनी दवाई जितनी कड़वी होगी उतना जल्दी वो सही करेगी। तो याद रखिएगा, अगर किसी काम को करने में आपको थोड़ा दर्द वर्द हो रहा है ना, तो समझ लीजिएगा कि आप सफलता की तरफ चल रहे हैं।